दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? चैप्टर 7 में यही पढ़ना है। चलो, जैसा कि आप देख रहे हो फिगर, दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोल सकते हैं जब अगर ट्रायंगल PQR को उठा करके ट्रायंगल PQR को उठा करके ट्रायंगल ABC के ऊपर रख देते हो, ठीक है, तो फिर पता नहीं चलेगा कि नीचे भी कोई ट्रायंगल रखा हुआ है। बिल्कुल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हर तरह से बराबर होगा, तब हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। देखो एंगल A, फिगर में एंगल A अगर एंगल P के इक्वल हो जाता है, एंगल B एंगल Q के इक्वल होता है, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। मतलब एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल PQR में कौन सा एंगल होगा? एंगल Q होगा। ऐसा नहीं है कि एंगल B एंगल R के इक्वल हो गया, तो फिर वो एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। और एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए। साथ में AB इक्वल होना चाहिए PQ के, BC इक्वल होना चाहिए QR के, निशान भी लगाते जा रहा हूँ साथ साथ में, AC इक्वल होना चाहिए PR के। Then we say that triangle ABC is congruent to the triangle PQR. Two triangles are said to be congruent if angle A equal angle P, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में एंगल Q है, एंगल C इक्वल एंगल R। साइड की बात करते हैं, AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR, AC इक्वल PR। Then we say that triangle ABC congruent to the triangle PQR। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके लिए जो सिंबल देते हैं वो ये होता है सर्कल के अंदर। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। लेकिन जब प्रूव करने की बात आती है तो दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसमें ऐसा नहीं है कि एंगल A
पहले ये प्रूव करो कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और साइड्स यानी ए बी इक्वल है साइड्स पी क्यू के, बी सी इक्वल क्यू आर के, ए सी इक्वल पी आर के। ये इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया है हमारे पास, और वो क्राइटेरिया है, देयर आर 5 क्राइटेरियाज। एस 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 यानी साइड साइड साइड। इसका मतलब ये है कि सपोज दो ट्रायंगल है, चलो इसको मैं अभी बताता हूँ। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा। मतलब सिर्फ एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल अगर प्रूफ कर दो तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब 3 एंगल्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 साइड्स ही प्रूफ कर दें। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स का लेंथ दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के लेंथ के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा क्राइटेरिया है SAS, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और उसके बीच के एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा क्राइटेरिया है ASA, इसका मतलब है किसी एक ट्रायंगल का 2 एंगल और उसको जोड़ने वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल और उसके बीच के साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। फोर्थ पॉइंट, एंगल एंगल साइड, यानी किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स और उसके बाद नहीं, किसी ट्रायंगल का लगातार 2 एंगल और उसके बाद का साइड दूसरे ट्रायंगल के लगातार 2 एंगल और उसके बाद के वाले साइड के इक्वल हो बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये RHS फिफ्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया है RHS। तो देखो ये लागू होता है सिर्फ राइट ट्रायंगल में। तो राइट ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लिया। राइट ट्रायंगल में क्या है, ये एक है राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस, और बाकी क्या बचा, 2 साइड्स बच गया ना। एक साइड ये है जिस पे निशान लगा है, दूसरा साइड ये नीचे है। तो तो दोनों में से कोई एक साइड। इसी तरह के दूसरे राइट ट्रायंगल के एक राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइट। देखो राइट एंगल R से शुरू होता है तो R, हाइपोटेनस S से शुरू होता है तो H, साइड का फर्स्ट लेटर S है तो S। तो इसलिए इस क्राइटेरिया का नाम राइट हाइपोटेनस साइड कहा गया है। अब थोड़ा सा फिगर में ड्रॉ करके बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, साइड नंबर 1, साइड साइड साइड, राइट। साइड 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 के अकॉर्डिंग ये होता है, देखो पहले तो 2 ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया जो देखने में तकरीबन एक जैसा लगना चाहिए।
ठीक है, इसका नाम है कुछ भी लिख देता हूँ, एक ए बी रुक क्यों गया। तो नाम दे दिया मैंने ए बी सी, दूसरे का नाम है पी क्यू आर, दूसरे ट्रायंगल का पी क्यू आर। तो ये क्राइटेरिया तब यूज करते हैं जैसे सपोज एस 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 क्राइटेरिया तब यूज करते हैं दोनों ट्रायंगल में, अगर दोनों दोनों ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन हो। जैसे सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 3.2 सेंटीमीटर है। सपोज मान लिया कि 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रायंगल में अगर देखें, दोनों ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो क्या मिलता है मुझे देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी किसके इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है। फिगर देखने से यही तो पता चल रहा है ना। क्यों दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। रीजन भी दे दिया मैंने, ईच 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल क्यू आर, ईच 2 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल पी आर, ईच 3.2 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है ना, दोनों ट्रायंगल में ये साइड्स गिवन था, इसलिए हमें पता चल गया कि ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ए बी इक्वल पी क्यू। बी सी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर है, इट मीन्स बी सी इक्वल क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए सी 3.2 सेंटीमीटर है, पी आर भी 3.2 सेंटीमीटर है, देयरफॉर ए सी इक्वल पी आर ईच 3.2 सेंटीमीटर। तो और तो कुछ गिवन नहीं है इसमें, एंगल तो नहीं दिया दे रखा है ना, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ साइड है। देखो ये भी साइड है, ए बी इक्वल टू पी क्यू साइड है, बी सी इक्वल क्यू आर साइड, ए सी इक्वल पी आर साइड। तो हमने क्या देखा, साइड साइड साइड, यानी ये साइड साइड साइड, यानी पहले क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी will be congruent to the triangle PQR.
और अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया जो यूज किया वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रीजन में बाई एस 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 congruency criteria। SSS congruency criteria। SSS congruency criteria से ट्रायंगल ABC congruent to the triangle PQR। ठीक है, तो अभी पता लग गया कि SSS क्राइटेरिया कहाँ पे यूज होता है, कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि ट्रायंगल्स में कितने साइड्स दिए हुए हैं और कितने एंगल्स, जिसके बारे में हमें पता है। दूसरा क्राइटेरिया है SAS। सबसे पहला काम ट्रायंगल ड्रॉ करना। XYZ पहला एंगल है, नहीं सॉरी, पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है PQR। लेकिन इसमें कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है, ये एंगल दे रखा है, मान लिया एंगल Y 60 डिग्री है, एंगल Q भी 60 डिग्री है, 3.5 सेंटीमीटर है XY, PQ भी 3.5 सेंटीमीटर है, YZ 2 सेंटीमीटर है, QR 2 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्राइटेरिया यूज करेंगे SAS। ऐसा क्यों, क्योंकि दो साइड्स देखो, XY साइड XY इक्वल है PQ के। दोनों ट्रायंगल में अगर बात करें, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल PQR, XY इक्वल PQ 3.5 सेंटीमीटर का है दोनों साइड, इसलिए XY इक्वल है PQ के। एंगल Y इक्वल एंगल Q, दोनों का एंगल सेम है, इस 60 डिग्री। YZ इक्वल QR, ईच साइड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो XY इक्वल PQ क्या है, ये साइड हो गया। एंगल Y इक्वल एंगल Q एंगल हो गया। YZ इक्वल QR ये भी साइड हो गया। तो इसको देखने से क्या लगा, क्या है, ये पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। ठीक है, तो
देखो बाई साइड एंगल साइड यानी ए से एस ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली एंगल साइड एंगल एंगल साइड राइट हाइपोटेनस साइड, इसका भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट में मैं यूज करके दिखा देता हूँ। ये दो ट्रायंगल हो गया, ए बी सी पी क्यू आर। एंगल ए 40 का है, एंगल बी भी 40 का है, सॉरी एंगल पी 40 डिग्री है, एंगल बी है 60 डिग्री, तो एंगल क्यू भी है 60 डिग्री। 2 सेंटीमीटर है ए बी, पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? एंगल साइड एंगल, है कि नहीं? ठीक इसी तरह से फोर भी कर सकते हो। इसके बाद है राइट हाइपोटेनस साइड। चलो राइट हाइपोटेनस साइड मैं दिखाता हूँ करके। ये हो गया, ये हो गया। दो ट्रायंगल है ना, देखो यहाँ पे ये राइट है, राइट 90 डिग्री है, दूसरे में भी 90 डिग्री है। ये भी नाम ले लेते हैं ए बी सी। दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। और ये हाइपोटेनस है ना 5 सेंटीमीटर का है। पी क्यू ए सी 5 सेंटीमीटर का, पी आर भी 5 सेंटीमीटर का, ए बी 4 सेंटीमीटर का, पी क्यू 4 सेंटीमीटर का। तो इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट अगर प्रूव करना है तो क्राइटेरिया इसका आरएचएस होगा, राइट हाइपोटेनस साइड। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन साइड किसके इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है? पहले तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है। ए सी इक्वल पी आर 5 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेनस है। ए बी इक्वल पी क्यू 4 सेंटीमीटर का है दोनों, इसलिए इक्वल है। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। और इस तरह से चैप्टर 7 में जितने भी एक्सरसाइज हैं सब में क्राइटेरिया का यूज है। क्राइटेरिया का यूज करके और दो ट्रायंगल को प्रूफ करना होता है। ठीक है, जैसे सपोज एक ये प्रूफ हो गया ना, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि क्या बी सी, देखो बी सी इक्वल है क्यू आर के, है क्या? तो यस, ये बी सी भी इक्वल होगा क्यू आर के। वो इस तरह से होता है कि जब दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हो,
जब दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो कैसे इसमें आरएसएस का यूज किया ना, तो कैसे प्रूफ किया। एसी मेरे पास था 5 सेंटीमीटर का, पीक्यू भी पीआर भी 5 सेंटीमीटर का था, ए बी और पीक्यू 4 सेंटीमीटर का था, एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री का था। तो अब बीसी और क्यूआर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों बराबर होगा, बीसी बीसी इक्वल क्यूआर, तो इसका आंसर होगा यस। और वो इसलिए क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो पहले से जो साइड्स एक ट्रायंगल के जितने भी साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के बारे में ये पता नहीं होता कि वो इक्वल है या नहीं, तो वो भी इक्वल हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे हमें अभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ से प्रूव कर दिया ना, देखो अंडरलाइन किया मैंने, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बीसी और क्यूआर के बारे में नहीं पता था कि ये इक्वल होगा या नहीं, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी इक्वल होगा। और इस बात को हम बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने सीपीसीटी का यूज किया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब एक्सरसाइज कर सकते हो बहुत आसानी से।